अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबको आवाज़ आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज अभी हम केमिस्ट्री के जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं लाइव। और अभी डेफिनेटली वीडियो का मेरे पास टाइम नहीं था। मैथ वाले जो भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो अ, उनकी मैं वीडियो डाल दूंगा। अभी आज बहुत थका हुआ आया हूँ, मैं नारायण कागान गया था तो वहाँ से अभी डेफिनेटली यार तो काफ़ी थक गया हूँ। तो इस वजह से वीडियोस भी जो बन रही हैं उनमें काफ़ी गलतियाँ आ रही हैं, मिस्टेक्स आएंगी, तो वो इग्नोर करनी है क्योंकि डेफिनेटली थका हुआ बंदा फुल कंसंट्रेट करके वीडियो नहीं बना सकता। तो एमसीक्यूज़ मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपकी जो वीडियो है वो क्लियर और सही अच्छी तरह बनाऊँ, और वो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं सारे। अभी बच्चे अगर आ जाए, नीचे कोई आ जाए तो वॉइस वगैरह क्लियर का मुझे इंडिकेटर दे दे और मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वॉइस वगैरह का मुझे बता दो क्लियर आ रही है तो फिर मैं वीडियो को स्टार्ट लेता हूँ यहाँ पे, और बाकी फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को, और साथ ही हम डिटेल में एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आ जाओ यार, जो जो भी जिसने करने हैं एमसीक्यूज़, नहीं करने तो खैर है, मर्ज़ी है आपकी। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसका मुझे बता दो, वॉइस वगैरह का बता दो तो। तो यहाँ पे हमारे पास मैं एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है, ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट आर अल्कलाइन। तो ये हमारे पास क्या है जी, अल्कलाइन है। इसी तरह हमारे पास द फ्लेम कलर ऑफ सोडियम मेटल और इट्स कंपाउंड इज दिस इज गोल्डन येलो। तो ये एमसीक्यूज़ कर लो, कल आए होंगे फिर कह रहे होगे सर ने एमसीक्यूज़ नहीं कराए थे आखिरी दम तक। तो बाकी आगे चले, व्हेन सोडियम बर्न इन द एयर इट फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड। इसी तरह द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट एक्सेप्ट, ये जो हमारे पास Li2CO3 है। इसी तरह ग्रीन करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेम कलर ऑफ ग्रीन इज द करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ बेरियम। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बेरियम है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास ऑल कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, इसको मैं मज़ीद थोड़ा जूम कर लेता हूँ, of alkaline earth metal are less soluble. इसी तरह the first ionization energy for the is the higher for noble gases. इसी तरह which of the one element has maximum electron affinity, this is chlorine. मजीद आगे चलें तो विच पेयर हैज़ बोथ मेंबर फॉर फ्रॉम सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज NaCl। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी तरह विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटोरिक इन नेचर, दिस इज एंटीमोनी ऑक्साइड। और 11 में वो कहता है, सॉरी 12 में कहता है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ अबव, दिस इज एनर्जी ऑफ डिस एसोसिएशन और हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटोरिक इन नेचर, दिस इज BeO। और उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, दिस इज Ne इज लेस देन O इज लेस देन S इज लेस देन अल्मोनियम। और आगे चलो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे +2 आएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल फॉर पॉजिटिव फॉर SN एंड PB। इसी तरह हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय Cl2। और विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज HI। तो मज़ीद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आता है, तो हम उसके एमसीक्यूज़ को भी देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। फ़िलहाल आप मुझे सेकंड में चेक कर लूँ वीडियो वगैरह को। तो वीडियो क्लियर है, तो जिसका भी वो मोबाइल वगैरह रोटेट करना है तो उसने कर ले, तो उसके पास सीन क्लियर हो जाएगा मज़ीद। तो बाकी मैं अभी आपको अगला चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ, एक सेकंड सब्र करें। तो यहाँ पे हम अगले चैप्टर पे आते हैं। तो हमारे पास जो अगला चैप्टर है
तो हमारे पास जो दूसरा चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 14, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके अगर एमसीक्यूज पे आए तो जो हमारे पास है, कॉइनेज मेटल्स आर एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल्स। इसी तरह हमारे पास जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल। इसी तरह विच आर द फॉलोइंग इज नॉन ट्रिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, दिस इज जिंक। and which element form alloy, this is transition elements. इसी तरह which are repelled by magnetic field, this is diamagnetic. और आगे कहते हैं magnetic moment of an atom और iron is measure of its number of unpaired electron. इसी तरह the unit of magnetic moment is Bohr magneton, this is Bm. और bronze alloy contains Cu and Sn and give the systematic name of FeCO5। ये हमारे पास है पेंटा कार्बोनाइल आयरन और ब्रैकेट पे 0। इसी तरह हमारे पास गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम मोनो क्लोरो पेंटासी, और आगे पता नहीं क्या लिखा है। तो ये हमारे पास जो इसका है Na3FeClCN5, ये आई थिंक सो क्यानोफ्रेट लिखा है। और उसके बाद द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर Cn=4 हैव ज्योमेट्री बोथ ए एंड सी। इसी तरह इफ वी ऐड HNO3 टू ओरिजिनल vanadium to solution, it produce blue ions. Which metal oxide is used in contact process as a catalyst? This is 5, and in oxidation metal oxide, in oxidation chromium 3 to chromium 6, the green color will change into bright yellow. इसी तरह हमारे पास है acidified potassium परमैग्नेट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन एजेंट। इसी तरह हमारे पास फॉलोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस इज Mn एंड द कलर ऑफ Mn2 पॉजिटिव इन हाइड्रेटेड फॉर्म इज लाइट पिंक। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज थे। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये देख लिए होंगे यहाँ तक। तो एक मिनट नीचे देख लेता हूँ, डिस्कस करते हैं। तो ये लाइव वीडियो के बारे में मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये आपके पास चीज़ चलती रहेगी और ये हमारे पास चलती रहेगी और बाद में सेव हो जाएगी। तो आप इसको वीडियोस में जाके इधर आपको मिल जाएगी, आप अपने दोस्तों जो भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दो। तो बाकी हम अभी चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड मुझे आप दे दें तो मैं चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जी चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। ये हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 3 आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में अगर हम देखें तो पहले है द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैसेस। तो ये हमारे पास क्या है, मीथेन है। और इसी तरह हमारे पास इनऑर्गेनिक compounds carbon atom form covalent bond. इसी तरह which of the following is an aromatic compound? This is benzene. There are few homologous series of compounds. The existence of homologous series is due to functional group. उसके बाद which of the following compound is heterocyclic? This is pyridine. और उसके बाद select from the following which one is alcohol? तो ये हमारे पास CH3CH2OH हमारे पास अल्कोहल है। इसी तरह हमारे पास जो लेजेंस सॉल्यूशन है हमारे पास, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज सोडियम। और व्हेन AgNO3 is added to Lezine solution, which color is formed for iodine? This is deep yellow. और when water vapor are passed over एनीहाइड्रोस कॉपर सल्फेट विच कलर इज फॉर्म? तो हमारे पास ये डीप ब्लू कलर जो हमारे पास आ जाता है ये फॉर्म हो जाता है। इसी तरह हमारे पास द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ बकीबाल कंटेन कार्बन एटम, दिस इज 60 एंड इन अ मॉलिक्यूल कंटेन इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन अ फंक्शनल ग्रुप इट इज़ नोन एज पॉलीफंक्शनल। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग मेटल्स शो मोर देन वन ऑक्सीडाइजेशन स्टेट? दिस इज Fe। उसके बाद आयरन इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस।
During the reaction of ammonia with iron, it acts as both a base and a ligand. इसी तरह कोनिन इज़ यूज एज एंटी मलेरियल ड्रग, तो ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है. इसी तरह एन ब्यूटोल एंड डाई इथाइल ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. इसी तरह हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय फंक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल गैस. दिस इज ऑल ऑफ दीज. दिस इज टोलिन, नेप्थलीन एंड फिनॉल. और मज़ीद हम चैप्टर नंबर 4 पे चले तो चैप्टर नंबर 16 है आपका बुक के लिहाज से और हाइड्रोकार्बन्स. तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है आपकी. तो हमारे पास द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन पोजेस हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. उसके बाद द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस एट वन एंगल. दिस इज 120 डिग्री. और ये एंगल लाजमी है, ऐसे कोई MCQs आ सकता है. द ज्योमेट्री ऑफ एसिटिलीन इज लीनियर एंड विच रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन. दिस इज KMnO4. इसी तरह जो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2. तो उसके बाद सोडा लाइम इज CaO&NaOH. उसके बाद द मार्श गैस इज मीथेन. तो ये हमारे पास जो मलेरिया का भी मार्शी एरियाज में टेस्ट हुआ था तो उसमें भी मीथेन गैस को यूज़ किया गया. इसी तरह आ गया तो एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एसिटिलीन. मज़ीद आगे चलो तो हमारे पास द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन नन ऑफ दीज. हमारे पास इसके कोई 1 2 3 डबल बॉन्ड नहीं होता. 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड 3 नहीं होते. इसी तरह हमारे पास द इलेक्ट्रोफाइल इन एन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज SO3. इसी तरह आगे चलो तो द कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन इनटू बेंजीन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ PT इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन. और उसके बाद कैटलिस्ट यूज फॉर फ्रेडल क्रॉस रिएक्शन इज AlCl3. उसके बाद बेंजीन के नॉट अंडरगो एलिमिनेशन और शेप ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज हेक्सागोनल प्लेनर. इसी तरह इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेंजीन रिंग इज आइसोलेटेड. दिस इज डाइफिनाइल इथीन. इसी तरह टू कंपाउंड हैविंग सेम कंपोजिशन एंड आल्सो हैव सेम एटम अटैच्ड टू द सेम atoms although the different orientation space these compound are stereoisomerism. इसी तरह the isomers of a substance must have same molecular weight. इसी तरह आगे चैप्टर पे चलते हैं तो हमारे पास मज़ीद हमारा चैप्टर नंबर 17 आता है जो कि चैप्टर नंबर 5 बनता है और अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस वाला ये चैप्टर है. तो इसके जो MCQs हैं, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स द हेलोजन एटम अटैच टू अ कार्बन which is further attached to how many carbon atom. This is 1 and SN2 reaction can be best carried out with primary alkyl halides. इसी तरह for which mechanism the first step is involved is same. This is E1 and SN1. इसी तरह the rate of EN reaction depend upon the concentration of substrate. और उसके बाद alkyl halides are considered up to the very reactive compound towards nucleophiles because they have electrophilic carbon and good leaving group. So which of the following is not a nucleophile? This is BF3 and double bond is formed as a result of elimination reaction. Which of the following alkyl halide cannot be formed by direct reaction of alkane with halogen? This is Ri or CH3CH2Br on the treatment with AlCKOH gives none of these. So Grignard reagent is gives the alkane with all of these. उसके बाद एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एनी मेटल यील्ड अल्केन. इसी तरह अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्सेस अमोनिया टू गिव ऑल ऑफ दीज. इसी तरह आगे चले तो अमंग अल्काइल हैलाइड द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऑलवेज फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ SN2. इसी तरह ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑन द ट्रीटमेंट विद क्लोरोमाइंस गिव एसिटिमाइड. इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ प्राइमरी अमाइन गिविंग लाइमाइन. इसी तरह अल्काइल फ्लोराइड आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल आयोडाइड ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी. इस तरह एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एनी मेटल यील्ड अल्केन्स. और ये हमारे पास आगे चलें तो अगला चैप्टर आता है जी हमारे पास. ये चैप्टर नंबर 6 है और आपकी बुक से चैप्टर 18 है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स. तो एक सेकंड में कमेंट्स को पहले देख लेता हूँ और फिर आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ. तो अभी हमारे पास तकरीबन आधे चैप्टर हो गए हैं और आधे मज़ीद भी हो जाएंगे. अभी काफ़ी टाइम हमारे पास रहता है
लाइट 9 बजे जाती है और उसके बाद जी इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे C2H5 एंड OH। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो डेफिनेटली हमारे पास है H2O जो कि हमारा पानी है। सर अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट ईथर बिहेव्स एज, ये हमारे पास जो ईथर है ये क्या होती है, बेस। और एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन, ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइजेशन होती है, ऑक्सीडेशन से हमारे पास ये बदल जाते हैं। और एथेनॉल इज डी नेट्योर्ड बाय एडिंग मेथनॉल, और व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद CH3COCl द प्रोडक्ट फॉर्म इज ईस्टर। इस तरह हमारे पास Williamson's synthesis of ether is superior to alcohol because it makes both symmetrical and asymmetrical ethers. इस तरह methyl phenol is also called carousel, or which of the following compound does not contain carboxylic group? This is picric acid. और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन एथेनॉल एंड इथाइल अल्कोहल, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव नो अट्रैक्शन एट ऑल विद वाटर? दिस इज C2H5। or phenol are more acidic than alcohols, the statement is correct. This is phenoxide ion is stabilized due to resonance. उसके बाद कार्बोक्सिलिक इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रोडक्ट इज बोथ O एंड P नाइट्रोफिनॉल। तो आगे चलो, तो oxonium ion is found when ether is treated with HI. इसके बाद 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कमर्शियली कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसी तरह हमारे पास जो फिनॉल रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म एंड ईस्टर। उसके बाद अगला है फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले चैप्टर पे आओ तो हमारे पास चैप्टर 7 बेस्ड ऑन चैप्टर 19 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो हमारे पास कार्बन एटम के जो कार्बोनाइल ग्रुप है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडाइजेशन होती है तो ये बनते हैं। उसके बाद एसीटोन रिएक्ट विद ACN टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रिन्स, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद Cannizero's reaction is not given by acetaldehyde, or which of the following reagent will react both with aldehyde and ketone? तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड reagent जो है ये आपके शॉर्ट लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करो। उसके बाद aldehyde and oxidation product of P alcohols, or which of the following compound will not give iodoform test on the treatment with I2NaOH? This is 3-pentanone. और aldehyde and ketone or carbonyl compounds, which of the term will which of the them ये क्या लिखे, which of them react with both with NaBH4 with tolerance reagent? तो हमारे पास ये क्या है, aldehydes only. Which of the following can undergo aldol condensation reaction? This is acetaldehyde, or aldol condensation is not successful with compounds having no alpha hydrogen. इसी तरह हमारे पास जो फिनाइल हाइड्राजोन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद फिनाइल हाइड्राजोन। इसी तरह हमारे पास 4-मेल्डिहाइड रिएक्ट विद NH3 टू गिव हेक्सा मेथिलीन टेट्रामाइन। उसका जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज CnH2NO, और विच द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ SCOO रेज़्ड टू ब्रैकेट के बाय 2CaACHO। सर द कलर ऑफ iodoform is yellow, और formalin is 40% of HCHO, और Tollens test is used for detection of aldehydes only. मज़ीद आगे आओ तो हमारे पास चैप्टर 8 आता है, ये भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विच
acid has higher acidity. This is nitroethanoic acid. So which reagent is used to reduce a carboxylic acid? This is LiAlH4. So strongic acid is ACOOH, or acetamide is prepared by heating ammonium acetate. उसके बाद carboxylic acid react with metal to form salt with the evolution of H2. तो उसके बाद इथेन 1,2 dioic acid is called oxalic acid. Carboxylic acid can be prepared by action of Grignard reagent with CO2. The IUPAC name for the formic acid is methanoic acid. The reaction of alcohol with acetic acid is known as acidification, or ester are formed by reaction of carboxylic acid with alcohols. Which of the following has both hydroxylic and carboxylic groups? This is salicylic acid. Or which of the following cannot be prepared directly by acetic acid? This is acetamide. Or reaction between caustic soda and fat is called saponification. Or when carboxylic acid react with alcohol, it produces new class of compound. This is esters. उसके बाद carbonation of Grignard reagent is used to prepare carboxylic acid. इसी तरह the reduction of nitriles give amines. आगे चलो तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आता है. तो ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, तो इसके भी हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं. इसका 2 सेकंड आप सब्र करें, सांस लेने दें मुझे भी. इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, जो पहला एमसीक्यूज है बायोकेमिस्ट्री कवर्ड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज. तो ये ऑल ऑफ दीज के जितने भी तीनों ऑप्शन हैं ये आपने पढ़ लेने हैं. इसी तरह मज़ीद आगे चलें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, और द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2O और ब्रैकेट के बाहर N. इसी तरह मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और the number of carbon atoms in hexose is 6. The long chains of amino acid is called polypeptides. और उसके बाद proteins are used in both forms of metabolism. उसके बाद true about enzyme is the lower of activation energy of reaction. इसी तरह to what category of molecule do enzyme belong? This is proteins. What is true about cofactors? Help facilitate enzyme activity. Apostatic group are required by all enzyme. Lipids are generally defined in terms of solubility. DNA and RNA are made up of nucleotide. 5% of human body weight is mineral water, or calcium is needed for vitamin C utilization. The component of blood carries oxygen in the body is hemoglobin. Most RNA molecules are single stranded. इसी तरह आगे चलो तो चैप्टर नंबर 10 आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इसमें हमारे पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पहली जो है हमारे पास इंडस्ट्रीज फिजिकल एंड केमिकल प्रोसीजर टुवर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल. दिस इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. विच डाई इज यूज्ड इन बूट पॉलिश. दिस इज बिस्मार्क ब्राउन. ये आपके पास पॉलिश के ऊपर भी कई बार लिखा हुआ आपको मिल जाएगा. उसके बाद मेटिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल टिक्स एंड माइट्स. इसी तरह एरोसोल्स एंड लोशंस आर यूज्ड एज रिपेलेंट. पेट्रोकेमिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस. दिस इज 3. और हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पॉलीमर्स? 2. नायलॉन इज अ पॉलीमर obtained by condensation of polymerization. or which of the following is not a raw material for nail polish? This is ये हमारे पास है रेसोकिनोल. और a polymer which becomes hot on heating is thermosetting. and nail polish remover base commonly contain mixture of 2 organic solvents. This is acetone and ethyl acetate. Which of the following adhesive is known as bioadhesive? This is natural adhesives. or chemical compounds which is meant to stick things together is called adhesives. In early ages, hair dye were made from both A and C. This is plants and metallic compound. इस तरह polymers which are prepared from one then another kind of monomer are called copolymers. इसी तरह example of azode is methyl orange. or ethylene is ethylene is converted into ethanol via hydration.
or which of the following is not a raw material? This is resorcinol. सीधा आगे चलें तो चैप्टर नंबर 11 आपका आता है जो है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एयर इज पोल्यूटेड बाय ऑल ऑफ दीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ पोल्यूशन? CO2 or oxide of sulfur and nitrogen react with oxygen to form acid. Oxidation of smoke consists of a high concentration of ozone. Thickness of ozone is 25 to 28 kilometer. Ozone is destroyed by chlorofluorocarbons. In leather industry, chromium 4 is used and water is purified by all of these processes. इसी तरह हमारे पास the ecosystem is a smaller unit of biosphere. When chlorine is passed through water, then the disinfection is done due to the production of HOCl. उसके बाद PAN is an irritant to human beings. It affect eyes. और उसके बाद fungicides are pesticides which control the growth of fungus and which of the following pollutant cause acid rain? This is all of these. Which of the following is not a pollution? CO2 and oxidation. Smoke consists of high concentration of ozone. The ecosystem is a smaller unit of biosphere and when Cl2 is passed through water, then disinfection is done due to production of HOCl. मज़ीद आगे चलें तो आखिरी चैप्टर है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो which of the following technique do not involve electromagnetic radiation? This is mass spectroscopy. Or which region of the electromagnetic spectrum is involved in the electronic excitation? This is both of these. और उसके बाद हमारे पास बोथ का मतलब है ये पहले ए बी. इसी तरह which of the following technique is different from other as regard to the principle? This is none of these. Or which of the following is used as a source of visible radiation? This is tungsten filament lamp. Or which is the wavelength of range of ordinary infrared region? This is 2.5 to 16 micrometer. Or the position of infrared absorption is band is commonly expressed by wave number. Or which of the following is not used as a source of infrared radiation? This is tungsten filament. Or which region of the electromagnetic spectrum is involved in mass spectrometry? This is none of these. Mass spectrometry is an analytical technique which involve all of these. Mass spectrometry can be used to determine all of these. Which of the following species is detected in mass spectrometer? Positively charged species. इसके बाद which of the following species is produced in ionization chamber of mass spectrometer? This is positively charged species. Which kind of information about positively charged species is obtained from mass spectrometer? This is both of these. उसके बाद what kind of sample can be studied by mass spectrometer? This is all of these. और उसके बाद नियर अल्ट्रावायलेंट रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरली लाइज बिटवीन 200 to 400 नैनोमीटर. उसके बाद फॉर इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ 5 to 1000 माइक्रोमीटर. और आगे आओ तो हमारे पास मज़ीद फुल बुक के MCQs आते हैं तो इनको भी देख लो. Which of the element has maximum electron affinity? This is Cl. Highest electron affinity is shown by Cl2. Which of the following elements show the maximum number of oxidation state? This is Mn. Or the color of Mn2 positive in hydrated form is light pink. उसके बाद which of the following metal show more than one oxidation state? This is Fe. The molecule of ethane possess with hybridization. This is sp3. और ये एंगल जो हमारे पास sp2 का 120 है. और एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एनी मेटल यील्ड अल्केन. रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल गिव अमाइन. और अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्सेस अमोनिया टू गिव ऑल. इसी तरह आपने इनको भी देख लेना है. द फिनॉल रिएक्ट विद CH3COCl. द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. दिस इज ईस्टर एंड द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड polypeptides. The color of iodoform is yellow and the carboxylic acid can be prepared from Grignard region. This is CO2. And how many classes of polymer? This is 2. And oxidation of smoke consists high concentration of ozone.
For ultraviolet or vacuum, ultraviolet region lies between 100 to 200 nanometer, and this is the end of this video. तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। जो देख रहे हैं, नहीं देख रहा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो देख रहे हैं वो अभी तक अच्छा, यहाँ पे कमेंट्स हाय 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 हेलो। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।